खबरों की शुरुआत करते हैं लॉकडाउन 5 के नियमों की। कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। लॉकडाउन 5 की गाइडलाइन सरकार ने जारी कर दी हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है। 8 जून से देश में किसी भी राज्य में जाने की आवाजाही होगी। जैसे आप पहले एसएसपी और डीएम की अनुमति के बगैर एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर प्रतिबंध होता था, 8 जून के बाद प्रतिबंध हटा दिया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का प्रमुख रूप से पालन किया जाना है और अनिवार्य होगा। 8 जून के बाद शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल और सार्वजनिक पूजा पाठ वाले स्थान, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य हॉस्पिटलिटी सेवाओं के साथ शॉपिंग मॉल्स को 8 जून के बाद से खोलने की मंजूरी दी जा सकती है। केंद्र सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया है। हालांकि सरकार इस संदर्भ में अभी गाइडलाइन जारी करेगी। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर ये सभी सुविधाएं जारी रहेंगी। लॉकडाउन 4 की अवधि 31 मई को खत्म हो रही है। ऐसे में सरकार ने इसे और बढ़ा दिया है, लॉकडाउन 5 जारी कर दिया है। 1 जून से 30 जून तक ये जारी रहेगा। स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला केंद्र सरकार ने राज्यों के ऊपर छोड़ दिया है। क्वारंटाइन को लेकर राज्य सरकार पर फैसला छोड़ा गया है। राज्य सरकार दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए क्या व्यवस्था करेगी, ये पूरी तरह से राज्य पर ही निर्भर करता है। फेज 2 जुलाई में होगा। इसके अंतर्गत सभी स्कूल कॉलेजों को खोलने के लिए राज्य सरकार को ही फैसला लेना होगा। 3 चरणों में इस बात को कहा गया। तीसरे चरण में हवाई यात्रा, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क खोलने की प्रबल संभावनाएं जताई जा रही हैं, लेकिन ये सब प्रदेश की सरकारों पर निर्भर करता है। केंद्र सरकार की ओर से ये गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, जिसके बाद अब फैसला राज्यों पर छोड़ा गया है। खबर केंद्र सरकार के 1 साल पूरा होने की। कल मोदी सरकार 2 को केंद्र में 1 साल पूरा हो चुका है। इस दौरान उनके विकास कार्यों का जिक्र देश भर के मुख्यमंत्रियों से लेकर कई मंत्रियों ने किया है। इस दौरान सीएम ने कहा कि 1 वर्ष में पीएम मोदी का विश्व नेता के रूप में उभर कर सामने आना बहुत ही महत्वपूर्ण नजर आता है। इस 1 साल में वर्षों पुरानी मांग जो आज़ादी से चली आ रही थी, धारा 370 को समाप्त करना, 3 तलाक से देश को मुक्ति दिलाना, इसके अलावा सैकड़ों साल से चली आ रही राम जन्मभूमि विवाद, जो राम मंदिर निर्माण के लिए जंग को समाप्त करना जैसे कई बड़े मुद्दे शामिल हैं। आप भी सुन लीजिए। नागरिकता संशोधन कानून, किसान सम्मान योजना, छोटे व्यापारियों को पेंशन, यूएपीए एक्ट में संशोधन, करतारपुर साहिब कॉरिडोर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और वर्तमान में चल रहे कोरोना वायरस के खिलाफ एक सफल रणनीति के तहत देश में लाखों लोगों के जीवन को बचाना। खबर कोरोना की ढाई चाल की। प्रदेश में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। शुक्रवार की देर रात तक 216 मरीज सामने आए। वहीं शनिवार को 11 नए मामले निकले हैं, जिसके बाद अब राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या दोपहर 3 बजे के बुलेटिन तक 727 हो गई है। इनमें से 102 मरीज ठीक हो चुके हैं। कल देहरादून में 7 और टिहरी में 4 लोगों में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। वहीं राजधानी में 7 मरीज एक आरती के संपर्क में आने से पॉजिटिव पाए गए हैं। अपर सचिव युगल किशोर पंत ने इस मामले की पुष्टि की है। टिहरी के 4 मरीज महाराष्ट्र से आए हैं। इससे पहले शुक्रवार की देर रात कोरोना मरीजों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। प्रदेश के 13 जिलों में से 11 जिलों में 216 मामले मिले हैं। सबसे ज़्यादा मरीज नैनीताल जिले में 85 मिले हैं। इनमें 80 लोग गुरुग्राम और दिल्ली से ट्रेन से आए थे। इसके बाद प्रदेश की राजधानी देहरादून में 64 मरीज सामने आए हैं। इसमें 48 लोग क्वारंटीन वाले थे। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या चिंता का विषय बनती जा रही है। खबर विपक्ष और राजनीति की। उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी एक बार फिर बड़े मुद्दों को उठाने में जुटी है। आज यूकेडी के प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट ने देहरादून में अर्धसैनिक बलों के सैनिकों के
पेंशन को लेकर सरकार को घेर लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा, यूकेडी उन नौजवानों के साथ है जो लगातार अर्धसैनिक बलों के लिए न्याय की आवाज़ उठा रही है। उन्होंने कहा कि अर्धसैनिक बलों के सैनिकों को पेंशन मिले ताकि उनका परिवार चल सके। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2005 में जो पेंशन बंद की थी उससे सरकारी कर्मचारियों को भी काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट ने वर्ष 2005 में बंद पेंशन को खोलने की मांग की। भट्ट ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर देश को एक संदेश देने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि आज देश में नौकरियां खत्म हो गई हैं, सभी नौकरियां कंपनी बेची जा रही हैं। इससे साफ होता है कि ना कंपनी रहेगी ना नौकरी देनी पड़ेगी। ऐसे ही शोषण हमारे सैनिकों का भी हो रहा है। अर्धसैनिक बलों के सैनिकों की कई सुविधाएं खत्म की जा रही हैं। उन्होंने बंद पेंशन को खोलने की मांग सरकार के सामने रखी है। देखिए, उत्तराखंड प्रांतदल का यह कहना है कि नौजवान बच्चों की जो ये मुहिम है हम इनके साथ हैं और इनका ये कहना बिल्कुल सही है कि अर्धसैनिक बल के सैनिकों को पेंशन मिले ताकि उनके परिवार जो है आर्थिक रूप से सुरक्षित हो सके। भारतीय जनता पार्टी ने जो 2005 में पेंशन बंद करी थी उससे सरकारी कर्मचारियों को भी बहुत दिक्कत हो रही है। तो हमारी ये मांग है कि 2005 में जो पेंशन बंद करी थी उनको भी सरकार खोले और जो अर्धसैनिक बल है इनके परिवारों को पेंशन दे ताकि जो है ये लोग सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके। खबर जनता जनार्दन की। लंबे समय से ग्राम पंचायतों में रिक्त चल रहे ग्राम प्रधान पदों पर 6 माह के लिए प्रशासक बैठाए जा सकेंगे। उत्तराखंड पंचायती राज अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसके बाद राज्य में 105 ग्राम पंचायतों में रिक्त चल रहे ग्राम प्रधानों पर 6 माह के लिए प्रशासक बैठाए जा सकेंगे। इसकी जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को दी गई है। ग्राम पंचायत सदस्यों के 4,951 रिक्त पदों पर गाँव के संभ्रांत व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा। इससे 209 ग्राम पंचायतों में कोरम पूरा होने पंचायतों का गठन हो सकेगा और वहां कार्यों में तेजी भी आएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा दिक्कतें कोरोना काल में आई हैं। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने पंचायती राज एक्ट में अध्यादेश के जरिए संशोधन को मंजूरी दे दी है। इससे साफ हो चुका है कि अगर अपरिहार्य कारणों से चुनाव कराना संभव नहीं हो पा रहा तो वह प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर प्रशासक नियुक्त किए जा सकते हैं, जिसका अधिकार जिलाधिकारी को दे दिया गया है। आइए जानते हैं कि ज़िले में कितने पद इस समय खाली चल रहे हैं। सबसे पहले अल्मोड़ा ज़िले में 25, पौड़ी में 14, बागेश्वर में 11, रुद्रप्रयाग में 10, ऊधम सिंह नगर में 10, चमोली में 9, पिथौरागढ़ में 7, हरिद्वार में 5, टिहरी में 4, उत्तरकाशी में 3, नैनीताल में 3, देहरादून में 2, चंपावत में 2 पद इस समय खाली चल रहे हैं। खबर मौसम की मार की। भीषण गर्मी के बाद अभी मौसम में अपना रंग बदलना शुरू कर दिया है। इसके चलते मौसम विभाग ने देश भर में चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 2 जून तक बारिश के साथ आंधी व तूफान का कहर जारी रहेगा। जहां एक तरफ कुछ क्षेत्रों में मौसम बदलने से लोगों को गर्मी में राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने कई ज़िलों में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए कहा कि प्रदेश में आज से 2 जून तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि कुछ जगहों पर भारी ओले पड़ने की भी संभावना है। ये सिलसिला 2 जून तक जारी रह सकता है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।